हाय बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो आइए आज हम सब यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी काव्यखंड के अध्याय 2 जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव प्रसंग नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। तो आइए अध्ययन करते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। उझक उझक पद कंजन के पंजन पे, पेख पेख पाती छाती छोहन छबे लगी। हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सबे लगी। तो प्यारे बच्चों, इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक के उद्धव प्रसंग नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण जी द्वारा उद्धव को गोकुल भेजे जाने पर गोपियां किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं, उसी का वर्णन किया गया है। तो आइए व्याख्या करते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, भेजे भेजे गए हैं। मन भावन, मन को हर लेने वाले अर्थात श्री कृष्ण भगवान के उद्धव के आवन की, श्री कृष्ण भगवान द्वारा उद्धव को भेजे जाने पर सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। सुधि ब्रज गावन में उस समय का, उस समाचार को ब्रज के गांव में जब फैल गई। कहे रत्नाकर ग्वालन की झौर झौरी, रत्नाकर दास जी कह रहे हैं उस समय ग्वालिनी इस गोपिकाओं का झुंड झुंड, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। गोपिकाओं का झुंड झुंड दौड़ दौड़ के नंद बाबा के पौर्मिस द्वार पर आने लगी। उझक उझक पद कंजन के पंजन पे, उझक उझक पद कंजन यानी पद कंजन कमल रूपी पद के पंजन पे, कमल रूपी पैरों के पंजन के पंजों के बल पर उझक उझक कर पेख पेख पाती छाती छोहन छबे लगी। उस पाती चिट्ठी को प्राप्त करके अपने सीने से लगाकर सभी लोग कहने लगी, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ। वह गोपिकाएं अब एक दूसरे से कहने लगी, हमारे लिए क्या लिखे हैं और हमको क्या लिखे हैं, हमारे लिए क्या लिखे हैं, सभी एक दूसरे से कहने लगी। तो इस प्रकार से काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। भाषा ब्रज हो जाएगा, अलंकार अनुप्रास रूपक पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा, रस विप्रलंब श्रृंगार हो जाएगा, शब्द शक्ति लक्षणा गुण माधुर्य छंद मनहरण घनाक्षरी है। तो प्यारे बच्चों, अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन को इस पैसेज ये दे देगा पद्यांश और एक का अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा प्रस्तुत पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए एवं तथ्यपरक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको रेखांकित अंश का व्याख्या करना होगा और तथ्यपरक इसी में से प्रश्न को पूछ देगा कि किसके आने की सूचना गोपियों को मिली। तो इस प्रकार से आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो अब दूसरा देखते हैं। चाहत जो स्वबस संयोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे। कहे रत्नाकर सुअंतर मुखी है ध्यान, मंज ही कंज जग ज्योति में धस्यो रहे। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विलस्यो रही। मोह बस जोहत बिछो जिय जाको छोई, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे।
तो प्रस्तुत पंक्ति में उद्धव जी गोपियों को योग और साधना के मार्ग को बतलाते हुए कहते हैं, चाहत जो स्वबस संयोग श्याम सुंदर को, हे गोपियों अगर आप चाहती हैं अपने बस में श्याम सुंदर को, तो योग के प्रयोग में हियो तो विलस्यो रहे। इस प्रकार से आप योग में हृदय को एकार कर दो, हृदय को योग में एकार कर दो, मिला दो। कहे रत्नाकर सुअंतर मुखी है ध्यान। इस प्रकार से रत्नाकर जी कहते हैं, तुम अपने ध्यान को अंतर्मुखी अंतर ही लगा लो, बाह्य चेष्टाओं से हटाकर अपनी सारी इंद्रियों को अपने ध्यान में केंद्रित कर लो, अंतर ही ध्यान लगा लो। मंज ही कंज जग ज्योति में धस्यो रहे। इस प्रकार से ही कंज जग तुम्हारे हृदय में, वह ब्रह्म जिसको तुम ढूंढ रही हो, वह ब्रह्म हृदय रूपी कमल में ही तुम्हारे अंदर विद्यमान है। ऐसो करो लीन आत्मा को परमात्मा में। इस प्रकार से तुम अपनी आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार से लीन कर दो, जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। इस प्रकार से जड़ और चेतन रूपी क्रीड़ा को वह अंतर मन ही में प्राप्त होती रहे। मोह बस जोहद बिछो जी जाको छोय। जिसे आप मोह बस बाहर खोज रही हैं, वह सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। वह व्यक्ति तो सभी के हृदय में अंतर ही निवास करता है। तो इस प्रकार से काव्यगत सौंदर्य पहले की बात वही हो जाएगा। इसमें ही कंज में रूपक अलंकार हो जाएगा, बाकी कहीं कहीं पे अनुप्रास अलंकार भी दिखाई देता है। तो आप काव्यगत सौंदर्य ठीक पहले की बात ही लिख सकते हैं। तीसरा देखते हैं, सुनि सुनि उद्धव की अकह कहानी कान, को थहरानी को थानई थिरानी है। कहे रत्नाकर रिसानी बररानी को विलखानी विकलानी वितकानी है। को सेदसानी को भरी भृग पानी रही, को भूमि भूमि पर भूमि मुरझानी है। को श्याम श्याम कह बहक बिललानी को, कोमल करेजो थामी सहमी सुखानी है। तो प्रस्तुत पंक्ति में उद्धव द्वारा कहे गए प्रसंग को गोपियां सुनती हैं और किस प्रकार की प्रतिक्रिया करती हैं, यही वर्णन किया गया है। तो देखिए, उद्धव द्वारा कहे गए अकह कहानी को वह अपने कानों द्वारा सुनती हैं। को थहरानी को थानई थिरानी है। कोई गोपिका अपने स्थान पे कांपने लगती है और को थहरानी थिरानी है, कोई गोपिका वहीं अपने स्थान पे जड़वत हो जाती है, उस स्थान पे खड़ी की खड़ी ही रह जाती है। कहे रत्नाकर रिझानी बरसानी कोई। रत्नाकर जी कहते हैं, उद्धव के इस प्रकार के वचन को सुनकर कोई गोपिका गुस्सा करने लगती है, रिसानी गुस्सा करने लगती है, और कोई बड़बड़ाने लगती है, कोई गोपिका बड़बड़ाने लगती है। को बिलखानी विकलानी वितकानी कोई गोपिका विह्वल हो जाती है, विह्वल हो जाती है, और कोई गोपिका व्याकुल हो जाती है और आश्चर्यचकित हो जाती है। को सेदसानी को भरी दृग पानी रही। कोई गोपिका पसीने से भीग जाती है, सेदसानी पसीने से भीग जाती है। को भर दृग पानी रही, किसी गोपिका के आंखों में आंसू भर आते हैं। को धूमि धूमि पर भूमि मुरझानी है। कोई गोपिका उनकी बातों को सुनकर चक्कर खाकर भूमि पर गिरने लगती है, घूम घूम चक्कर खाकर भूमि पर मुरझा खाकर गिरने लगती है। को श्याम श्याम कह बहक बिल्लानी कोई गोपिका श्याम श्याम कहकर विह्वल हो उठती है। कोमल करेजो थामी सहमी सुखानी है। कोई गोपिका अपने सीने पर हाथ रखकर अचंभित हो जाती है और वह शांत होकर खड़ी की खड़ी ही रह जाती है। तो अब चौथा देखते हैं,
कान्ह दूत केंधो ब्रह्मदूत हैं पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रजवारी की, कहे रत्नाकर पै प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनीति आन रीति लय अनारी की, मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तो हूँ हमें भावती ना भावना अन्यारी की, जय है बन बिगड़ी न वारिदिता वारिद की, ढूंढ बूंदता विलय है बूंद विवश विचारी की। तो इस प्रकार से प्रस्तुत पंक्ति में गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, कान दूत के दो ब्रह्मदूत हैं पधारे आप। हे उद्धव जी, आप पहले यह बता दीजिए कि आप कान्हा के दूत बनकर आए हैं या ब्रह्म के दूत बनकर आए हैं। धारे प्रण फेरन को मति ब्रजवारी की, इस प्रकार से आप प्रण लेकर आए, प्रण मीन्स प्रण लेकर आए हैं, फेरन को बदलने के लिए मति ब्रजवारी की, इस प्रकार के ब्रज की बालाओं के मति को आप बदलने के लिए आए, प्रण करके आए हैं। कहे रत्नाकर पे प्रीति रीति जानत ना, रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप प्रेम के रीति को जानते नहीं हैं, ठानत अनीत आन रीति ले अनारी की, इस प्रकार से आप अशिक्षित और अनाड़ी जैसे व्यवहार कर रहे हैं। मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, इस प्रकार से हे उद्धव जी मान लो, हम मान लिया, कुछ समय के लिए मान लिया कि कान्हा और ब्रह्मदूत एक ही हैं, तो हूँ हमें भावती न भावना अन्यारी की। तो इस प्रकार से ब्रह्म और कान्हा को एक समझकर मुझे अच्छा नहीं लगता, भावती अन्यारी की मुझे अच्छा नहीं लगता। जय है बन बागिर न वारिदिता वारिद की, जिस प्रकार से समुद्र में एक बूंद के मिल जाने से समुद्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उसी प्रकार से बूंदता विलय है बूंद विवश विचारी की, अगर बूंद समुद्र में मिल जाती है तो बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, लेकिन समुद्र पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से हम भी अगर ब्रह्म की उपासना करने लगे तो हमारा हृदय ब्रह्म में मिलकर ब्रह्ममय हो जाएगा, हमारा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं कृष्ण की भक्ति भजन करूंगा जिससे मेरा अस्तित्व बना रहे। तो पांचवा देखते हैं। चिंता मनि मंजुल पंवारी धूर धारन में, कांच मन मुकुर सुधारी रखिबो कहो, कहे रत्नाकर वियोग आग सारन को, उधो हाय हमको बयारी भखिबेव कहो, रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके, ताको रूप धाइबो और रस चखिबो कहो, एते बड़े विश्व माही हेरे हूँ न पाए जाही, ताहि त्रिकुटी में नयन मूद लखिबो कहाँ। प्रस्तुत पंक्ति में गोपियां कहती हैं उद्धव जी से, हे उद्धव जी, चिंतामणि मंजुल पंवार धूर धारण में, चिंतामणि अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति भजन को मंजुल पंवार धूर धारण में धूर रूपी धाराओं में फेंकने की बात कह रहे हैं, और कांच मन मुकुर सुधारी रखिबे कहाँ, और मन रूपी कांच के दर्पण को सुधार रखबे कहाँ, इसे सुधार ठीक पूर्वक रखने के लिए कह रहे हैं। कहे रत्नाकर वियोग आनि सारन को, इस प्रकार से रत्नाकर जी कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम वियोग के आग में जल रहे हैं, तो इसको बुझाने के लिए आप हाय हमको बयारी भाखिबो कहो, इसको बुझाने के लिए आप हमको हवा को
हवा का भक्षण करने के लिए कह रहे हैं, जिससे हम वियोग की अग्नि में जल रहे हैं। उस अग्नि को हवा मिल जाने से आग अत्यधिक लग जाती है और हमको जलने की बात आप कह रहे हैं। रूप रसहीन जान निपट निरूप चुके, जिस ब्रह्म को आपने यह सिद्ध कर दिया है कि उसका न कोई रूप है, वह रसहीन है, न कोई रस है, आपने उसको सिद्ध कर दिया है। ताको रूप धाइवो और रस चखवे कहो, तब पर भी आप हमको उसके रूप का ध्यान करने के लिए और उनके रस को रसास्वादन करने के लिए आप कह रहे हैं। एते बड़े विश्व माही हेरे हूँ न पाए जाही। इस प्रकार से हे उद्धव जी, इतने बड़े विश्व में मैं उस निराकार ब्रह्म को ढूंढने पर भी जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ताही त्रिकुट में नयन मूद लखिबे कहाँ। तो उस निराकार ब्रह्म को आप त्रिकुट में नयन मूद कर ही उसे किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, जिस निराकार ब्रह्म को इस संसार में खोजने पर भी नहीं प्राप्त हो सकता है, उस निराकार ब्रह्म को हम आंख को मूंद कर किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, आप हमको इसके बारे में समझा दीजिए। तो इस प्रकार से 1 से 5 तक के को हम एक भाग में पढ़ते हैं। अब 6 से 11 तक को दूसरे भाग में पढ़ेंगे। यह चैप्टर बड़ा है, इसलिए इसको 2 भागों में इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।